अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मर्तबा फिर जनाब अली जई साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for inviting me, sir. अली भाई, मैं जो है थोड़ा सा करंट अफेयर्स के ऊपर आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था, क्योंकि इस वक्त जो है जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, आप ऑनलाइन अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है, तो इस वक्त बहुत ही शदीद गम और गुस्सा उनके अंदर पाया जाता है। क्योंकि जो पीटीआई की जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है, उनकी तरफ से बहुत ही कंफ्यूज्ड किस्म के जो डिसीजन देखने को मिल रहे हैं। Hmm. जैसे कि अब आप देखें ना कि अब उन्होंने उन्होंने एहतजाज करना था इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने इमरान खान को आज़ाद करवाना था। और ये जो अमेंडमेंट लेके आई जा रही है, इसको उन्होंने लेके आने से रोकना था। अब उन्होंने दूसरी तरफ से उनको ऐसे चक्रों में फंसाया गया है कि अब उनकी जो रिक्वेस्ट है ना, वो ये है कि इमरान खान की जो है ना, एक डॉक्टर के साथ मुलाकात करवा दी जाए। पार्टी की लीडरशिप के साथ भी नहीं, किसी एक डॉक्टर के साथ मुलाकात करवा दी जाए, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए इमरान खान साहब ठीक हैं। क्या ये दुरुस्त, मैंने जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही, मैंने दुरुस्त दुरुस्त तरीके से बयान की हैं आपके सामने? आपने आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर गुजरते दिन पीटीआई की लीडरशिप के साथ जो ज्यादतियां हुई, जो जुल्म हुआ इमरान खान के साथ, बेगुनाह कैद उनकी बीवी के साथ, उनका पूरा खानदान ऑलमोस्ट उठा लिया गया। इन सारी चीजों के बावजूद पीटीआई की बाहर मौजूद क्यादत हर गुजरते दिन एक कदम पीछे हट रहे हैं, बजाय इसके कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुतालबा मैंडेट की वापसी से, इमरान खान की रिहाई से, आईनी तरमीम को रोकने से होते हुए आज यहाँ पर आ गया है कि किसी तरह ये फेस सेविंग मांग रहे हैं कि आप किसी एक डॉक्टर की खान साहब से मुलाकात करवा दें तो हम अपना एहतजाज कैंसिल कर देते हैं। अब देखें, मैंने आज अपने व्लॉग में भी इस चीज को डिस्कस किया है कि आप आपने आकर के बताया कि डॉक्टर की कल मुलाकात करवा दी जाएगी। हम्म। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई सरकारी डॉक्टर होगा, उनकी मर्जी का जो जाएगा। तो इसमें डॉक्टर की क्या जरूरत थी? आप मोहसिन नकवी से ही कह देते, वो आकर के बता देते कि खान साहब ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली। सुबह आके डॉक्टर ने भी यही बताना है ना। आपको क्या लगता है कोई सरकारी डॉक्टर आके ये बताएगा आपको इमरान खान साहब की तबीयत खराब है या वो डियाला जेल में है ही नहीं, मैं मिलने गया था उनको? उसने वही कहना है जो उसको हुकूमत कहेगी, उसने आके वही बात बता देनी है। तो लोगों का वो कंसर्न इमरान खान की सेहत के हवाले से, या इमरान खान आज कहाँ है, उनके साथ किसी की मुलाकात नहीं हो रही, वो तो अपनी जगह पर बाकी रहेगा कि हम्म। लोग तो भरोसा नहीं करेंगे। इनफैक्ट पीटीआई की क्यादत के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते थे। उनका मुतालबा यह था कारकुनान का कि इमरान खान से मुलाकात के दौरान उनकी बहन नौरीन खान जो इस वक्त बाहर है, वो लाजमी होनी चाहिए, ताकि वो आकर के हमें बाहर जो बात बताएंगी हम उस पर भरोसा करेंगे। और इन्होंने, देखें, इन्होंने कल दरखास्त लिखी ना जो वजारत दाखिला को, उस दरखास्त में उन्होंने लिखा था कि बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से। हम्म। अब आसान अल्फाज में मैं इनको अपने अल्फाज में अगर आपको बताऊं ना, तो ये हुआ ये है कि इन्होंने दरखास्त लिखी मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी ने उस दरखास्त को मरोड़ के इनके मुंह में मार कि जाओ, मैं तुम्हारी मुलाकात नहीं करवाऊंगा, ना गौहर मिलेगा ना हामिद मिलेगा, मैं अपना एक बंदा भेज दूंगा, वो आके तुमको बता देगा कि खान साहब ठीक है। ये सिंपल अल्फाज में ऐसे हुआ है। आप देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, आपके दर्जनों, 2 दर्जनों, 3 दर्जनों आपके एमपीएज एमएनएज मौजूद हैं। पाकिस्तान की 90% आबादी आप पे रिलाई कर रही है, इस वक्त आपकी आंखों की तरफ देख रही है। 4 करोड़ वोटर आपको देख रहा है। पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा लीडर आपके ऊपर रिलाई कर रहा है। और आप अपने फैसले देखें कि आप एहतजाज की कॉल देते हैं, आधी लीडरशिप आपके साथ होती ही नहीं है, वो उसी वक्त आके टीवी पे बयान देने लगती है कि हम इस एहतजाज के हक में नहीं है। और आधी जो लीडरशिप है वो आकर के कहती है कि ठीक है, पूरे पाकिस्तान से काफिले निकले, आधे पहुंच गए हैं, आधे पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद फौरी तौर पे आप आकर के एहतजाज से कुछ ही घंटे पहले, आधी रात को आपने ये बयान दिया, सुबह एहतजाज था, आप आकर के एहतजाज को मौखर कर देते हैं और अवाम को बताते भी नहीं सही तरीके से कि खान साहब के साथ कौन शख्स, कौन सा डॉक्टर जाकर के मिलेगा। तो अवाम का कंसर्न, तो मेरा कंसर्न तो आज उसी जगह पर कायम है कि मैं सुबह डॉक्टर के मिल के आने और उसका आकर के हमें पैगाम देने पे कोई बिलीव नहीं करने वाला, जब तक मुझे एक इमरान खान के करीबी शख्स की उनके साथ मुलाकात और उसके जरिए से हमें बाहर दिया जाने वाला पैगाम नहीं सुनाई दिया जाता। हम्म। तो ये इस तरह के फैसले हैं इस वक्त पार्टी की। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अंदरूनी जो है इनकी चैकलिश है या फैसलों में इनकी नरमी है,
या इनकी घबराहट है, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये इस वक्त बिल्कुल खान साहब के नैरेटिव पे तो कम से कम नहीं चल रहे, ये कहीं और से ही डिक्टेशन ले रहे हैं और कहीं और से ही दिए गए ऑर्डर्स को मान रहे हैं। ये एक सिलसिला है पिछले काफी दिनों से, जो एहतजाज आ रहा था डी चौक, उसके बाद जो चीजें होना शुरू हुई, तो ऐसा लग रहा है कि ये डिक्टेशन खान साहब से नहीं कहीं और से ले रहे हैं इस वक्त। देखें मैं इस जब बात पे बिलीव देखें करता अली, जब वो गंडापुर ने जो डिसीजन लिया था ना हूँ। बैकआउट करने का, जी जी। उस वक्त लोगों को शॉक पड़ा था। लेकिन लोग जो थे ना वो कह रहे थे कि शायद मे बी कोई इस तरह की चीज़ हुई हो जो कि वो अभी ना बताना चाह रहे हों, लेकिन पीटीआई की फेवर में इवेंचुअली जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद पता लगा जी, खान साहब को भी ब्लैकआउट कर दिया उन्होंने कंप्लीटली। उनकी हम्म। बहनों को भी उठा लिया है। क्योंकि जो इस वक्त लीडरशिप बाहर है ना, उसके हवाले से जो रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोग कहते हैं कि ये सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज हैं। ठीक है, हम्म। गंडापुर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज है। उसके बाद फिर जिस किस्म के वो जो गौहर साहब हैं वो कह रहे थे कि भाई हम सोशल मीडिया के रिएक्शन के ऊपर नहीं चलते, हम वो करते हैं जो पार्टी की बेहतरी के अंदर होता है। क्या मतलब है भाई, आप डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, ये किस किस्म का जवाब है कि आप सोशल मीडिया की केयर नहीं करते हैं? भाई लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दें। तो अब इस वक्त सूरत हाल क्या, और फिर उसके बाद यानी कि लोगों को जिस बंदे के ऊपर 100% यकीन है ना इमरान खान के बाद, वो थी उनकी बहनें। जी। उनकी बहनों को भी उठा के बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं, लोग इस हद तक चले गए हैं कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और फिर अगर आप उन क्वेश्चंस के बारे में सोचें तो आपको बड़े वैलिड लगते हैं वो क्वेश्चंस। लोग कहते हैं कि भाई ये मुराद सईद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं मैं छुपा हुआ हूं। हमाद अजहर साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में, मैं वो भी पाकिस्तान में, बल्कि वो तो अक्सर नजर आ रहे होते हैं, लाहौर में फिर रहे होते हैं वो, लेकिन वो सर कहते हैं कि मैं छुपा हुआ हूँ। ठीक है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप इमेजिन करें कि कोई रॉ का एजेंट अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाए, पाकिस्तान की एजेंसी इतनी नाकारा होगी कि वो उसको ट्रेस नहीं कर पाएगी। वो तो उनको मिनटों में के अंदर वो ट्रेस ट्रेस कर लेगी, उसको फिगर आउट कर लेगी कि वो कहाँ पर है। लेकिन मुराद सईद साहब या फिर हमाद अजहर साहब वो छुपे हुए हैं और वो मैसेजेस भेज रहे होते हैं। लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर भी सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। और देखें, मैं किसी के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाकई इस तरह की बात होगी, लेकिन लोग, जब आप इस तरह पार्टी इस तरह की हरकतें कर रहेगी जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, लोगों ने फिर सवालात तो उठाने हैं। सर, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं। मुराद सेठ के हवाले से तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, शायद वो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है, और उनके अपेरेंटली बारे में और कुछ। अपेरेंटली वो जो है ना, गंडापुर साहब के बड़े क्लोज हैं वो। जी, ऐसे ही। हम्म। अच्छा, कुछ बातें ये आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन वो हमें नजर भी नहीं आए ना, जिस दिन से वो डिसअपियर हो उसके बाद वो नजर नहीं आए। उनकी एक ट्वीट आती है हम्म। सिर्फ, एक उनके जलसे में पैगाम उनका आया था वीडियो के जरिए। हम्म। लेकिन हमाद अजहर की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो हमें जलसों में और रैलियों में भी नजर आए, हम्म। वो स्टेज पे भी नजर आए, फैसलाबाद के जलसे में भी, रैली में भी, वहां पे शहर को के बीचों बीच वो हमें नजर आए। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं कहीं और कहते हैं मैं डिसअपियर हूं। लेकिन मजे की बात यह है ना कि इस एहतजाज में जिस वक्त हमाद अजहर की वीडियो आई, और उस वीडियो बयान में इतना ज्यादा एग्रेसिव मैसेज था कि मैं खुद इस जलसे को, एहतजाज को लीड करूंगा, हम्म। और पीटीआई की तमाम क्यादत, जितने एमपीएज एमएनएज अहदेदारान हैं, वो इसके अंदर शामिल हों, जो नहीं होंगे शामिल उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक मशकूक वीडियो थी, ये अपने आप में मशकूक वीडियो थी। यानी कि ये बंदा, जिस वक्त खान साहब ने कॉल दी मीनारे पाकिस्तान के जलसे की, वहां पर एहतजाज की, तो 103 एमपीएज में से पंजाब की एक भी एमपीए वहां पे शामिल नहीं था। तो हम्म। इसने कितने लोगों को वहां से फारिग किया? हम्म। ये खुद हमाद अजहर वहां पे शामिल नहीं था। इनफैक्ट अंदरूनी जराये के मुताबिक, में पीटीआई की के ही लोग जो वहां पर हैं, उनके मुताबिक मैं आपको बताऊं, पूरे वसूख के साथ सोर्सेस की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, हमाद अजहर की कोशिश थी कि वो जो एहतजाज है वो नाकाम रहे। क्योंकि पंजाब में, लाहौर के अंदर लीडरशिप जो है, अगर एक अच्छा एहतजाज करती है तो वो प्रोमिनेंट होने लगते हैं वो लोग। तो इसकी ये कोशिश थी कि वहां पर उस तरह के एहतजाज ना हो जिसकी फुटेजेस पूरे पाकिस्तान के अंदर जाए। इनफैक्ट इसने जब ये पैगाम दिया,
कि मैं वहां पे आऊंगा और पूरे लाव लश्कर के साथ आऊंगा, लीड करूंगा, तो लोगों को ये शक लगने लगा कि इसको पहले से पता है कि कल एहतजाज कैंसिल हो जाए। वरना ये आदमी कभी भी ये वीडियो ना बनाता, वरना कभी भी ये पैगाम ना दिया जाता कि जो इस एहतजाज के अंदर नहीं आएगा उसकी मेंबरशिप को हम कैंसिल कर देंगे, पीटीआई से निकाल देंगे। ये जानता था ये आदमी कि कल सुबह होने से पहले ही 15 तारीख की इस एहतजाज को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो लिहाजा लोग लोग तो अब उस चीज को इस नजर से देख रहे हैं। इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल बनी हुई है ना, वो ये है कि किसी भी बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। हम्म, मुझे आप ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो है ना, जो इमरान खान को बाहर निकालने की जो तहरीक है ना, वो इस वक्त लीडरलेस तहरीक बनी हुई है। और ये अब लग ऐसा रहा है, आज आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी स्टेटमेंट सुनी होंगी कि ये जो अमेंडमेंट लेके आने लाने जा रहे हैं, ये लेके आ जाएंगे। और फिर ऑब्वियसली जो नई कोर्ट बनेगी, आईनी कोर्ट जिसको कह रहे हैं, वो उधर काजी फाजी से साहब को बैठा दिया जाएगा। और इनकी जो प्लानिंग है अपेरेंटली वो ये है कि अगले जो है ना 5-10 साल के लिए खान को बंद कर देना है। और एक थ्योरी ये है कि खान को बंद कर देना है। और दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ये है कि जी ट्रम्प आ रहा है, 5 नवंबर को आपके इलेक्शन है, और वो तकरीबन दिसंबर और जनवरी के शुरू के अंदर वो टेक ओवर कर लेते हैं आके। हम्म, उससे पहले पहले जो है ना खान साहब को ठिकाने लगाया जाए, अल्लाह ना करे। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा जी? आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, लेकिन ये थ्योरियां गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि मुराद सईद को एज अ सेवियर जो है ना, वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएगा आके, और जी पीटीआई को मुराद सईद साहब टेक ओवर कर लेंगे। और जो आम लोग सोच रहे हैं अभी, वो ये सोच रहे हैं कि जी अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पूरा केपीके बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुराद सईद साहब को एज अ सेकंड टू इमरान खान लाकर इस वक्त खड़ा किया गया है, एक पूरा माहौल बनाया गया है ना, एक पूरी स्टोरी लाइन बनाई गई है। और अब देखें, जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे पीटीआई की लीडरशिप, तो फिर लोग इस तरह की बातें करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं। हम्म। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है अदील भाई, मुझे कहते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है इस वक्त, लेकिन क्या करें, जिस तरह की चीजें हो रही हैं दिमाग बार बार वहीं पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहीं पे काम करते हैं, किसी के पास, वो आपका बॉस है, और हम्म। मैं आपसे कहता हूं आप उसे धोखा दें, तो आप सबसे पहली श्योरिटी मुझसे ये मांगेंगे कि मैं उसके साथ धोखा करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे गारंटी दो कि मैं दोबारा कभी अपने बॉस का सामना नहीं करूंगा। इस वक्त जितने लोगों के ऊपर आपको शक है या अवाम को शक है कि इन्होंने खान के साथ धोखा कर लिया है या कंप्रोमाइज हो चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये गारंटी जरूर दी गई है कि खान से आपका दोबारा सामना नहीं होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला इमरान खान की जान की हिफाजत फरमाए। हम्म। देखें, पार्टी के अंदर रहते हुए, खान के अंडर रहते हुए, उसके साथ इस लेवल की जो लीडरशिप है, जिनके हाथ में इतने अख्तियारात खान साहब ने दिए हैं एतबार करके, वो धोखा करके खान का सामना दोबारा नहीं कर सकते। उनका फ्यूचर दाव पे लगता है, उनकी सियासत दाव पे लगती है। हम्म। तो ये जरूर अगर ऐसा हुआ है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, आई हैव टू बिलीव ऑन देम राइट नाउ, बिकॉज वो तहरीक इंसाफ की क्यादत है, खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जो इंडिकेट इस वक्त हो रही हैं चीजें, उनके मुताबिक अगर मैं ये कहूं कि ये किसी किसी और से डिक्टेशन दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने इनको ये भी गारंटी दे दी है कि खान साहब से आपका सामना नहीं होने वाला, आप हमारे साथ चलें। यानी कि जो आपको अभी गंडापुर ने किया है, जी, जो गंडापुर ने किया है, आई आई मैं आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग कि खान साहब को किस तरह फेस करेगा ये बंदा, अनलेस ये खान साहब को बिल्कुल ही ब्लैक आउट करके रखें। सर देखें, खान साहब, बताने वालों ने मुझे बताया कि खान साहब जेल में हर वक्त शहादत मांगते हैं। उस इंसान के ईमान का लेवल इतना है ना कि वो मौत को अल्लाह से मुलाकात समझता है। वो आज उस पीक पर पहुंच चुका है कि वो हर वक्त ये सोचता है कि या अल्लाह मुझे इज्जत की मौत देना, मुझे शहादत की मौत देना।
ये वो अपनी कई मुलाकातों में लोगों से ये बात कर चुके हैं। तो उनको तो ये वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि उनके दुश्मन क्या चाहते हैं। हम्म। उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा इसका जिक्र भी किया। जब हलीमा आपा आकर के बाहर बताती है कि 1 महीना पहले प्लान बनाया गया है कि मुझे ये जान से मारना चाहते हैं, तो क्या वो हवा में बात कर रही थी? क्या हम्म। खान ने उसको वैसे ही ये बातें बता दी सारी? आखिर खान को लगा होगा ना कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है अंदर, उसके वो बाद किस लेवल। बकायदा अली बकायदा जो है वसीयत उन्होंने अलीमा खान के हाथ भेजी है, जो अभी आपने देखा होगा कि कल परसों वो हारून रशीद साहब ने उसको अपने अब ब्लॉग के अब अंदर ये मेंशन की। पाकिस्तान की अवाम की जिम्मेदारी है। हम 70 साल से 76 साल से जिन हालात में पिस रहे हैं, पहली मर्तबा हमें उम्मीद की एक ऐसी किरण नजर आई है कि जो हमें इस माफिया के तसल्लुत से निकाल सकता है। अगर अवाम इस मौके को खो देती है, तो फिर अगले मजीद 76 साल हमारी नस्लें इस माफिया के नीचे पिसती रहेंगी। देखिए, इमरान खान के कद जैसा लीडर दिनों में सालों में नहीं पैदा होता, दहाइयों में पैदा होता है। 25 साल पहले उसने स्ट्रगल करनी शुरू की। वो एक स्टार था जिसे पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती थी। फिर भी अवाम का एतमाद जीतने में उसे 22 साल लग गए थे, अनिल भाई। तो कल अगर आप खड़े होकर के ईमानदारी से कौम को इन मुसीबतों से निकालना चाहेंगे भी ना, आप जितने भी अच्छे ईमानदार क्यों ना हो, अवाम आपका एतबार करेगी आपकी 20 साल की जद्दोजहद के बाद। तो इस वक्त हम जिस डिफाइनिंग मोमेंट के ऊपर खड़े हुए हैं, वो ये है कि पूरी कौम इमरान खान पे भरोसा करती बीस है। साल की और 20 साल की जिद्दोजहद के बाद भी नहीं, हम आम बंदे को तो 100 साल एग्जैक्टली लगेंगे, आम बंदे को तो एग्जैक्टली 100 साल लगेंगे। आप सही कह रहे हैं। हम्म। नवाज शरीफ जैसा आम आदमी, शहबाज शरीफ जैसा, जरदारी जैसा एक आम आदमी, आज उनको दहाइयां गुजर चुकी हैं, 50-50 साल सियासत में हो चुके हैं, लेकिन नहीं लोग एतबार करते। हम्म। ठीक है। तो बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को अपने हाथ में लेना होगा ये फैसला कि हम अपने लीडर को छुड़ाएंगे। हम्म। उसके लिए पाकिस्तान की अवाम एक पुरअमन जद्दोजहद करे, और देखें उसके लिए इकट्ठे होकर के वो खान की रिहाई के लिए कोशिश अली, करें। मैं इसके अंदर ऐड करता चलूं, आपने जो बात की है ना कि अवाम अवाम, आई फील जो मैंने देखा है पिछले दिनों में जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, जिस तरीके से आम लोग निकले हैं, लोग तैयार हैं। इस वक्त मसला सिर्फ जो है ना वो लीडरशिप का है। लोगों के पास लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप आपको गौहर खान जैसी बड़ी लीडरशिप मिलेगी जो कि अजीबो गरीब कंफ्यूजिंग बयानात दे रही है, जो कि बल्कि आपके सामने उन्होंने जो सोशल मीडिया के बारे में बात की है। तो इस वक्त जो लोगों के पास चॉइस है वो किसी तरीके से, अब अलीमा खान के बारे में मुझे याद है शाहीन साहब भाई साहब ने एक ट्वीट की थी कि इस वक्त जो है ना अलीमा खान को लीड करना चाहिए पीटीआई को, क्योंकि लोग जो है ना उनके अलावा किसी और को ट्रस्ट नहीं करते। बाकी इनके तो आपके सामने ही है, इनकी आपस में ही नहीं लड़ाइयाँ खत्म हो रही होती हैं। मैं अभी आपको बता दूं सूरत हाल क्या है। इस वक्त जो पीटीआई का कोई भी बंदा बाहर निकलता है ना, जी। उसको उनके साथ ऑन बोर्ड होना पड़ता है। सिर्फ इसी सूरत में वो पब्लिकली बात कर सकता है। ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। ठीक है। अच्छा। हाँ, अगर नहीं करता है तो फिर वो, याद है वो जो पीटीआई के थे जिनके मुंह के ऊपर ब्लेड मार दिया था उन्होंने, वो हाँ, थोड़ी सी जाहिर है। उन्होंने थोड़ी गायब सी कर दिया उन्होंने तो किसी को क्या पता है कहाँ चला गया। कमिश्नर चट्टा आज किसी को पता है किधर है? एग्जैक्टली exactly, तो इनके ये पास तो वो गहरे तहखाने हैं हम्म। जिनके बारे में फिर किसी को पता नहीं होता, शायद फरिश्ते जानते हैं। बहरहाल, आई थिंक मैं आखिर में बस ये कहना चाहूंगा कि लोगों को ना इस वक्त किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली पीटीआई की लीडरशिप के, क्योंकि उन्होंने अपना ट्रस्ट तो खुद ही खो दिया है जो पिछले जाहिर है, जिस तरह के फैसले कर रहे हैं वो हर हाँ। हर हर गुजरते दिन 2 कदम पीछे हट रहे हैं, हर गुजरते दिन 2 कदम या पीछे हट रहे हम्म। हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम हमारी 80 नशस्तों पर डाका डला है, एक तरफ कह रहे हो फार्म 47 की गवर्नमेंट है, हम्म। इनके पास मैंडेट ही नहीं है अवाम का, अवाम ने वोट ही नहीं दिया, ये आईनी तरमीम ला ही नहीं सकते। दूसरी तरफ जाके बैठ के उनके साथ आईनी मसवदे के ऊपर आप मशवरे कर रहे होते हो, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाउ हम्म। डे यू टू डू दिस यार। खान साहब मानते ही नहीं हो उस हुकूमत को। खान साहब कहते हैं इनके पास मैंडेट ही नहीं है। उनसे आप बात कैसे करने बैठ जाते हो? हम्म। आपके सेनेटर्स, आपके एमएनएस को आप महफूज मकामात पर लेकर के जा रहे हो। परसों शानदाना गुलजार मेरी ट्विटर की स्पेस में बैठ करके कहती है कि हम उनसे मोबाइल लेकर के उनको महफूज मकाम पे पहुंचाते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि एजेंसीज को उनकी लोकेशन पता चल गई है। कौन बताता है उनकी लोकेशन? हम्म। आप सेनेटर्स को महफूज करके केपी में बिठाते हैं, सेनेटर उठ के वहां से आके इस्लामाबाद में अपने आप को अगवा करवा लेता है। हम्म। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? हम्म।
इसके अंदर लोग शामिल है ना आपके, या जो लोग एब्सोल्युटली। बाहर थे, जो लोग बाहर थे आपके, बाहर के मुल्क में थे आपके एमएनए वगैरह, वो पाकिस्तान आ रहे हैं इस वक्त। मौलाना साहब आपके होते हुए आज इस चीज के ऊपर आ गए हैं कि भाई हम हुकूमत के साथ मुसवदे के ऊपर मुशावरत करके नतीजे पे पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर आईनी तरमीम आती है, तो फिर आईनी तरमीम आने के बाद क्या होगा, इस मुल्क के अंदर एक अदालत बनाई जाएगी जिसके अंदर जज बैठा होगा, जो ये कहेंगे वो जज वो करता रहेगा। वो चाहे इमरान खान को 500 साल कैद कर दे, सजाए मौत सुना दे, कुछ भी कर दे। तो अब सिचुएशन देखें, ये बात भी मैं इस वेरी अनफॉर्चुनेटली बड़े डिसहार्ट होकर के मैं ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान को अल्लाह ना करे वो सजा दे देते हैं, या उनके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी कर लेते हैं। क्या कर लेगी ये अवाम? क्या कर लिया अवाम ने? आज वो 1 साल से बेगुनाह कैद है। क्या किया अवाम ने? इन्हीं के पीछे, एक के पीछे आसरा करके बैठे हुए हैं, ये बुलाएगा तो आएंगे, ये बुलाएगा तो आएंगे, वो बुलाएगा तो 4 करोड़ लोगों ने वोट दिया है यार, 4 करोड़ लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। ठीक है, उनमें बुजुर्ग भी थी, उनमें खवातीन भी थी, लेकिन नौजवान कितने होंगे उसके अंदर? इस्लामाबाद में आप 1 मिलियन आदमी, 10 लाख आदमी आकर के खड़ा करो, 10 लाख भी ना करो, आप 2 लाख आदमी खड़ा कर दो इस्लामाबाद के अंदर, मैं देखता हूं कैसे कोई इमरान खान के साथ कुछ करता है। बहरहाल अली, जो है ना, लोगों को, हमारा जो मकसद है ना बात करने का, वो लोगों को डिसआर्ट करना नहीं है, लेकिन या लोगों को, एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। रियलिटी बताना हमारा मकसद है कि लोग जो है ना, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट मत करें, किसी के भी ऊपर, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस नाउ कि दे आर ऑल कॉम्प्रोमाइज्ड। या तो लेकिन इट लोगों ने लुक्स अपना लाइक डिसीजन बनाना है, अनफॉर्चुनेट। होप नहीं छोड़नी है, एंड दे हैव टू कीप फाइटिंग। स्ट्रगल में भी शायद ये लंबी हो जाए, लेकिन वी हैव टू कीप फाइटिंग अंटिल वी गेट आवर कंट्री बैक। आई डू एग्री। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, अल्लाह ताला इमरान खान का साया इस कौम के ऊपर कायम रखे, मेरा ये बिलीव है। मैं हालात को देखते हुए नहीं, हालात तो बहुत ही मुखालिफ समत चल रहे हैं, हम्म। लेकिन लास्ट में आपको ये बात जरूर मैं कहूंगा कि मेरा ईमान मुझे ये कहता है कि जिस अल्लाह ने बरसती गोलियों में इमरान खान को कंटेनर पे बचाया ना, जिस अल्लाह ने उन कातलों के हाथों से इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स से जिंदा निकाल के लाया, जिस अल्लाह ने उस खराब हेलीकॉप्टर में से इमरान खान की जिंदगी बचाई है, वो अब भी इंशाल्लाह उसकी जिंदगी बचाएगा। बैरिस्टर घोर की चाल से या किसी दूसरे की साजिश से मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला इमरान खान को गिराएगा। अल्लाह ताला हम पर उसका साया कायम रखेगा। अलबत्ता अगर इस कौम के गुनाह ऐसे हैं, कोई इज्तिमाई इसके ऊपर अजाब आने वाला है, तो फिर शायद इमरान खान की कुर्बानी देनी पड़े इस कौम को। और फिर I don't लेट्स know. होप, लेट्स लेट्स I लेट्स have होप no फॉर द words. बेस्ट। I लेट्स होप have no फॉर द words. बेस्ट। I'm very disheartened. ये चीजें जो हो रही हैं वो बिल्कुल अपोजिट जा रही हैं, इनकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। थैंक यू अली फॉर Thank you योर so टाइम। much for inviting me, brother. Thank you.